हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लगभग आपकी कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 5,000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा, यानी कि स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के ओवरव्यू के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको पोस्ट की अगर मैं डिटेल की यहाँ पर बात करूँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी। और आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के अलावा, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के अलावा आपको और भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पर मैं बात करूँ कि टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 5,000 प्लस आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 5,000 प्लस आपकी पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 35,000 से लेकर और आपकी यहाँ पर 44,000 रुपए तक आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपकी मिनिमम सैलरी की स्टार्टिंग 35,000 से रहेगी और मैक्सिमम आपकी 44,000 तक जा सकती है, यानी कि 35,000 से 44,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर जा सकती है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी एएनएम की पोस्ट आने वाली है, एएनएम की पोस्ट के लिए जो एएनएम वाले कैंडिडेट है जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट की यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ तो 21 ईयर, यानी 21 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 40, यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस पोस्ट के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस मोड की, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज के लिए आपका जो एप्लीकेशंस का जो मोड है वो आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड यहाँ पर क्या है आपका रहने वाला है, यानी कि आप इस कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनको आपको ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करना होगा और कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनको आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आपकी हो सकती है। जॉब की लोकेशंस यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशंस है वो आपको देखने को मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जाम्स रहेगा, इंटरव्यू आपका नहीं रहेगा, यानी कि आपको रिटन एग्जाम देना होगा इस भर्ती के लिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको यहाँ पर फाइट करना होगा। वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में मैंने आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि नर्सिंग के अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, या फिर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो डिग्री या डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए, वो इस भर्ती को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एएनएम के लिए आपको दिया गया है, यानी कि अगर आपकी इस वैकेंसीज के अंदर एएनएम की पोस्ट आती हैं, यानी कि अगर आपकी स्पेशल एएनएम की पोस्ट आती है तो एएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि एएनएम वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल से रहेंगे। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे तो आपको मैंने मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट बता ही दी है, लेकिन यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशंस भी आपको देखने को मिल जाएगा।
जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि 5 to 10 ईयर का आपका रिलैक्सेशन रहता है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, कि आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना आपका रिलैक्सेशन। जैसे कि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी एसटी के लिए आपका यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि इस प्रकार से आपका क्या रहता है, एज का रिलैक्सेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, चाहे वो कोई जिस कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हो आपको रिलैक्सेशन उतना ही मिलेगा और उसी कैटेगरी से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम सैलरी है 44,000, मिनिमम सैलरी आपकी 35,000। तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत इतनी अच्छी बेकार भी नहीं है कि आपको लगभग 44,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल रही है। बाकी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं इस वीडियो के अंदर। एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में यहाँ पर समझाया है, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्लियरिफाई किया है आप सभी साथियों के लिए कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे, कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसका एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ मैंने आपको बिल्कुल से यहाँ पर शेयर की है इस वीडियो के अंदर। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट रहने वाली है कि एनएचएम की तरफ से आपको बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज की गई है। बहुत ही शानदार से इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज कर दी गई है। तो ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप सभी साथियों की रहने वाली है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपकमिंग आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक, यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, आरआरबी, जीएमसी और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इंटरेस्टिंग वैकेंसीज की अपडेट आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे कैसी भी अपडेट हो, आप सभी साथियों के लिए सबसे पहले आ जाएंगी। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।